नमस्कार दोस्तों, चुनावी यात्रा के सिलसिले में आज एक शहर में हूँ। शहर का नाम बाद में बताऊँगा, उससे पहले बताऊँ उस शहर में खाने के खास ठिकाने पर पहुँचा हूँ। मेरे सामने ये पत्तल देख रहे होंगे, परंपरागत तरीका। नीचे लकड़ी की प्लेट है, लकड़ी की प्लेट पर ऊपर से पत्तल है, ये चम्मच है। दो सहयोगी साथी हैं, उपेंद्र और विकास एडिटर हैं, और ये हमारे रिसर्च सहयोगी हैं। और ये मिट्टी का ग्लास है, कप है, इसमें पानी आने वाला है। अब आपकी जिज्ञासा हो सकती है, मेरी भी है, कि इसमें क्या आने वाला है। बाहर लिखा हुआ था दाल बाटी ना, शायद बाटी चोखा। तो मुझे कई लोगों ने बताया कि यहाँ का बाटी चोखा खास है। तो मैं आज 5-6 घंटे के शूट करने के बाद भयंकर भूख में कहीं और खाए बगैर सीधा यहाँ टपका हूँ। तो ये शहर है प्रयागराज, और ये एक रेस्टोरेंट है जिसका नाम है बाटी चोखा। इलाका है सिविल लाइंस, प्लेट सामने है। अब वो सामने भाई साहब कुछ लेके आ रहे हैं, उनकी एंट्री होने वाली है। आइए 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 आइए। बाटी चोखा हम लोग बिहार में लिट्टी चोखा बोलते हैं, यूपी राजस्थान में बाटी बोलते हैं। अब ये देखिए आ गया, अब ये व्यंजन है। आहा, पानी भी आ रहा है मुँह से। और ये पूरा पैकेज डील है। दाल है, हाँ दाल है, ये चोखा है, चोखा रखिए। और ये बाटी है, ये बाटी है घी लगी हुई, सत्तू की बाटी जिसको बिहार में हम लोग लिट्टी बोलते हैं। इसके साथ ये चटनी है। खास बात यह है कि जो परोसने का अंदाज है, सजाने का, बोलने में मुंह में पानी आ रहा है। भाई साहब एक मिनट आपसे भी पूछ लीजिए, क्या नाम है आपका? सोनू पांडे। सोनू पांडे जी, ये कितने साल से है वैसे रेस्टोरेंट? ये 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। और दिन भर में कितने लोग खाने आते हैं? काफ़ी भीड़ लगती है, वेटिंग लगती है हमारे यहाँ। हाँ, अब वेटिंग लगती है। मेरी भी वेटिंग 20 मिनट थी। एक तो भयंकर भूख, सुबह से बन मक्खन पे चलता हुआ आदमी, 100 किलोमीटर शूट, 150 किलोमीटर करके आया हुआ मैं। और उसके बाद पता चला, यहाँ आया तो पता चला कि 25-30 मिनट वेटिंग है, बाहर खड़ा रहा। और उसके बाद हमारे सहयोगी अंदर सीट रिजर्व करने के लिए जद्दोजहद करते रहे। अंत में ये हमारे हिस्से का सब आ गया। मेन्यू तो बहुत लंबा चौड़ा है, सब कुछ है जो बाकी किसी रेस्टोरेंट में मिलता है। पकौड़ा और सब्जी और पनीर और बटर मसाला और फला और ढिमाका और मशरूम और पता नहीं आलू जीरा, भिंडी रायता, जो भी होता है ये सब जगह जो वो उसमें भी है। लेकिन चूंकि मैं बाहर देख के आया था बाटी चोखा, तो इसलिए अब मुँह क्या बायो खाओ। तो ये बाटी चोखा है। अब देखिए इसमें एक दिक्कत है, हमारे कैमरा सहयोगी जो करण है, चूँकि वो शूट करने की ड्यूटी पे है, तो उनको खाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमें खाना भी है और आपको दिखाना भी है। और ये मिर्च है, ये मुझे बहुत पसंद है। और ऐसे भी मिर्च इसलिए पसंद है कि मेरे बोलने से बहुत लोगों को मिर्ची लगती है, और भयंकर मिर्ची लगती है। जैसे एक वीडियो अगर 10 लाख लोग देखते हैं तो उसमें 1-8 लाख लोग ऐसे हैं जिनको मिर्ची लगती है। तो इस वीडियो को भी जैसे मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँगा, फेसबुक पर, तो इसमें बहुत लोगों को मिर्ची लगेगी, ऊटपटांग बातें भी करेंगे। तो जो ऊटपटांग बातें करते हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट पे, समझ लीजिए कि उनको आज भी मिर्ची लग गई। तो ये 2 मिर्ची उनके लिए अलग से निकाल के रखता हूँ। अब ये क्या डाल दो भाई? घी डालो डालो डालो। देखो घी से स्नान करा रहे हैं बाटी का। हाँ हाँ हाँ, डालिए डालिए डालिए, ये देखिए, हाँ हाँ ज़बरदस्त घी। और उसके बाद, और बार बार रिपीट करूँगा, मैं बिहार का हूँ, तो बिहार में हम लोग खाते हैं तो हम लोग लिट्टी चोखा बोलते हैं, यहाँ बाटी बोलते हैं। और बाटी यहाँ कई तरह की है, प्लेन बाटी भी है, सत्तू बाटी भी है, और एक ख़ास पहली बार मैंने देखा यहाँ पनीर बाटी भी है। अब बाटी चोखा खाएं, लिट्टी चोखा खाएं, उसमें भी पनीर भर दें, तो बाटी का तो कबाड़ा हो गया वो। तो बाटी चोखा या लिट्टी चोखा का मतलब या तो सत्तू या प्लेन। तो फिलहाल हमने ये लिया। और समझने के लिए, बाटी चोखा की थाली है 180 रुपये की, जिसमें ये है 220 रुपये की थाली है, जिसमें एक बाटी में पनीर होता है। तो मैंने कहा पनीर से तो थोड़ा मेरा दूर का रिश्ता है, और वो भी जो जिसकी ओरिजिनलिटी हो, उसमें बहुत ज़्यादा मिलावट नहीं करनी चाहिए। तो ये सत्तू के साथ, सत्तू पराठा मतलब लिट्टी के साथ, ये गया चप से। और बिहार में ये भी बताएं, दाल बिहार में नहीं खाते हैं इसके साथ, लिट्टी के साथ। बहुत लोग लिट्टी मटन खाते हैं, लेकिन लिट्टी चोखा बड़ा मज़ा आया। और उसके साथ ये चटनी। और ख़ास बात ये कि कल वोटिंग है 5वें दौर की। प्रयागराज में 12 सीटें हैं। 2017 में 12 में से 8 सीटें बीजेपी, 1 सपा, 2 बसपा, 1 कांग्रेस। अब प्रयागराज में बीजेपी
उतनी ही सीटें हैं। अपना दल हाँ, एक अपना दल, माफ़ करिए, एक अपना दल, तो 9 हो गई बेसिकली। हाँ नहीं, एक अपना दल है, कांग्रेस नहीं है यहाँ पे। हाँ, एक अपना दल, तो एनडीए का 9 हो गया, मतलब बीजेपी प्लस 1 9 हो गया। हाँ, अब यहाँ प्रयागराज मंडल की बात करें, आसपास के 4 जिले हैं, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, फतेहपुर में चुनाव हो चुका, प्रतापगढ़ कौशाम्बी में चुनाव होने, प्रयागराज में कुछ वीआईपी लोग हैं जिसमें सिद्धार्थ नाथ सिंह, लाल बहादुर शास्त्री के ग्रैंडसन, और नंदी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। और यहीं से पड़ोस में 50-60 किलोमीटर दूर कौशाम्बी है, जिसकी एक सीट है सिराथू, जहाँ से केशव मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, और उनके सामने है पल्लवी पटेल, जो मेरे वीडियो में आप देख चुके होंगे, आपको अंदाज़ा लग रहा होगा वहाँ क्या चल रहा है। और कल सिराथू में अमित शाह थे, योगी कल रोड शो कर रहे थे प्रयागराज में, आसपास के इलाकों में भी थी, 3-4 रैलियाँ थी, मोदी भी कौशाम्बी आ चुके हैं, और कल प्रियंका गांधी भी थी इसी इलाके में। और वहीं से स्वराज भवन और आनंद भवन, जो प्रियंका के पुरखों की यादें हैं, इमारतें, वहाँ से उन्होंने शुरू किया रोड शो। कांग्रेस को क्या मिलना है देखने की बात है अभी, क्योंकि बीजेपी क्या बचा पाती है और सपा कितना गढ़ तोड़ पाती है, ये ज़्यादा मायने रखता है। ज़्यादा मायने इसलिए क्योंकि लोग असहमत हों, नाराज़ हों, लेकिन हकीकत यह है कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और सपा में। ये अलग बात है कि बीएसपी के वोट बैंक कई जगह इंटैक्ट हैं, बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां बीएसपी का दलित वोट में बहुत ज़्यादा टूट फूट नहीं हुई होगी, कुछ सीटें बीएसपी जीतेंगी भी, कितनी वो कह नहीं सकते। लेकिन खेल कैसे होता है सियासत का, देखिए कि अमित शाह जो बीजेपी के नेता हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने 3 दिन पहले एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, राहुल जोशी जो न्यूज़ 18 के एडिटर इन चीफ है, उन्होंने जब पूछा बीएसपी के बारे में, तो उन्होंने कहा बीएसपी टक्कर में, बीएसपी को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और अगला जवाब दिया, दलित वोट तो मिल रहा है, लेकिन बीएसपी को मुस्लिम वोट में बहुत जा रहा है, ये अमित शाह कह रहे हैं। बताइए, गृह मंत्री, बीजेपी के नेता, फलां पार्टी में मुस्लिम वोट जा रहा है, इसके कहने का मतलब समझते हैं आप? मुझे लगता है सब लोग समझते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, मायावती जी ने अमित शाह का धन्यवाद दिया, तो महान आदमी है, उन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया। तो ये जो रिश्ता है, ये बोलचाल का, एक दूसरे के प्रति इस तरह की रस्म अदायगी का, या एक दूसरे की तारीफ़ का, उसको भी एक बड़ा तबका जो वोटर रहा है बीएसपी का, जिसमें मुस्लिम खास तौर से, थोड़े अलग तरह से लेते और सोचते हैं। सिराथू की बात करें, मेरे कई वीडियो में आपको दिखेगा, वहाँ एक मुस्लिम उम्मीदवार भी है। कल यहाँ मैंने देखा था, असदुद्दीन ओवैसी भी सिराथू इलाके में थे, कांग्रेस के उम्मीदवार भी हैं। मुस्लिम वोट कितना इंटैक्ट रहता है, कितना टूटता है, कितना एकजुटता है, लेकिन साथ में और बाकी फैक्टर क्या है। ये 5वें चरण का जो चुनाव है, 12 ज़िले की 61 सीटों पर चुनाव है, 51 सीटें शायद, अगर मुझे याद है, बीजेपी को मिली थी, 5 सपा, 2 अपना दल शायद। हाँ, 2 अपना दल। ये उपेंद्र जी हैं, जो शायद यही करते हैं, मैं भूल जाता हूँ, बताते हैं, कई बार वो मुझसे ज़्यादा भूल जाते हैं उसे, लेकिन फिर भी। तो अब ये गढ़ नंबर्स के हिसाब से देखेंगे तो बीजेपी का है पिछले चुनाव की तुलना में। पीछे लौटेंगे 7 और 12 तो समाजवादी पार्टी को ज़बरदस्त कामयाबी मिली। लेकिन इस बार 5वें दौर के चुनाव में, अगर पहले, दूसरे, तीसरे दौर में सपा ने कुछ बढ़त बनाई, कुछ ने ठीक ठाक बढ़त बनाई, क्योंकि बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी पहले दौर में, 58 में 53, बार बार जिक्र होता है। दूसरे और तीसरे दौर में भी सपा ने बनाई होगी, क्योंकि तीसरे दौर में भी सपा की सीटें बहुत कम थी, उस बेल्ट में जो सपा का गढ़ माना जाता है, ऐसा तमाम विश्लेषक मानते हैं। 5वें दौर में जो कुछ फेरबदल होता है कल की वोटिंग के बाद, मैंने वैसे चौथे दौर में भी कहा था, इसके साथ भी ही सब कुछ तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार। 5वें दौर के साथ कितनी सीट हो जाएगी? 231 सीटें थी सर, अभी 61 इधर जोड़ लेंगे। हाँ, 231 सीटों को, और उसके बाद ये जोड़ लें, 231 4 दौर में हो गया। पहले दौर में 58, दूसरे दौर में 55, 55, तीसरे दौर में 59, 55 55 और 55 में क्या फ़र्क है? देखिए, अब मैंने क्या कहा, दूसरे दौर में 55, 55, तीसरे दौर में 59, जिसमें सपा को कांग्रेस को, माफ़ करें, बीजेपी को 49 सीटें थी, 59 में 49। चौथे दौर में 59, चलिए 12। तो
अब यहाँ मंत्री हैं, सिद्धार्थनाथ सिंह हैं, नंदी हैं, केशव मौर्य हैं, उन सब के साथ प्रतापगढ़ भी है, राजा भैया, कुंडा, जिसके लिए अखिलेश यादव ने जिनके लिए कह दिया कुंडा में ऐसा वोट करो कि कुंडी लग जाए, कभी ना खुले। राजा भैया गरम मिजाज आदमी है, ठाकुर हैं, ठकरोती दिमाग पे है, ज़मींदारी रही नहीं लेकिन दिमाग से ज़मींदार हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आसपास के लोग उनके बारे में वैसा बयान देने से भी बचते हैं। मैं तो थोड़ी दूर हूँ तो बोल सकता हूँ प्रयागराज में क्या हो जाए, होंगे कुंडा के गुंडा। राजा भैया ने भी कल जवाब दिया है अखिलेश यादव को। जनसत्ता दल उन्होंने बनाया, उनके एक सहयोगी विनोद सरोज भी एक सीट से लड़ रहे हैं, खुद भी लड़ रहे हैं, पोस्टर पर उनका रायबरेली तक मैंने देखा है, बहरहाल वो भी हैं, और ऐसे कई उम्मीदवार हैं। अब ये जो इलाका है, ये इलाका पश्चिम से अलग कैसे है? जातीय समीकरण यहाँ कुछ अलग है, कॉम्बिनेशन जो कास्ट का है पश्चिम से अलग है। वहाँ जाट थे, मुस्लिम 40 से 50% वाले इलाके थे, रामपुर, मुरादाबाद और आसपास, शामली भी, बागपत भी, मुजफ्फरनगर भी। यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन कम है उधर की तुलना में, फिर आजमगढ़ में आपको दिखेगा जहाँ मैं आगे जाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ जो पिछड़ी और अति पिछड़ी और एससी बिरादरी है, वो कास्ट कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है। यहाँ पासी की बहुतायत है, बहुत सीटों पर बहुतायत, मतलब 50,000, 60,000 से लेकर 90,000 तक। पश्चिम में मौर्य नहीं मिलते हैं, यहाँ मौर्य है। उधर जो सैनी होते हैं, सैनी, मौर्य, कुशवाहा, शाक्य, चारों जातियाँ ओबीसी की हैं, लेकिन एक क्षत्रिय कोयरी बोलते हैं। तो यहाँ मौर्य हैं, ये जातियाँ हैं। दलित में पासी बहुत है, एससी में 21% आबादी एससी की है, जिसमें लगभग 11 साढ़े 11% जाटव हैं, 3% थोड़ा सा ज़्यादा पासी है। तो पासी समाज का रुख समझना ज़रूरी है, और मैं इसलिए कई वीडियो में मैं गया भी। पिछले 2 चुनाव में ज़्यादा वोट बीजेपी को गया। आज जैसे मैं अभी सिरातू में था, एक ई रिक्शा वाले का इंटरव्यू किया, बहुत दिलचस्प है, दलित बिरादरी का था, मायावती का वोटर, लेकिन उसने क्या कहा उसको सुनिएगा तो आपको अंदाज़ा लगेगा, मैं अभी यहाँ बता नहीं रहा हूँ। फिर मैं एक जगह गया राशन की दुकान पर, जहाँ राशन बट रही थी और 40-50 महिलाएं थीं। हाँ, इसके साथ ये भी था तो बताना ही भूल गया। अरे लेकिन ये भाई हमारे कैमरामैन का खाना तुम मत खा जाना सारा। तो ये भात आ गए, भात प्रेमी है विकास जी, भत कहीं करते पूरा, इनका बस चले सुबह भात, दोपहर भात, शाम भात, तो ये तीनों भात इन्हीं के हवाले करेंगे। बहरहाल तो ये कॉम्बिनेशन अखिलेश यादव, ज़बरदस्त रोड शो अखिलेश यादव का हुआ था परसों, जिस दिन परसों शाम को लेट नाइट मतलब 9-10 बजे रात तक। कल योगी थे प्रचार के आखिरी दिन। तो ये सारे फैक्टर और वोटर के मन में क्या है कई बार नहीं पता चलता है। अनाज का फैक्टर है, बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर का फैक्टर उठाती है, अमित शाह हर रैली में आजकल एसपी मतलब संपत्ति और परिवार बोलते हैं, अखिलेश यादव पलटवार करते हैं बुलडोजर बाबा करके, वार पलटवार, इनके बीच बीएसपी, इनके बीच कांग्रेस की उम्मीदें इसलिए क्योंकि नारा अच्छा है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। प्रियंका बहुत पॉजिटिव बातें भी करती है, बहुत पॉजिटिव, लेकिन उन पॉजिटिव बातों और उन नारों का असर वोटर पर कितना होगा कि जब ईवीएम पर वो मशीन ईवीएम पर उंगली दबाएगा तब उसके दिमाग में पंजा छाप होगा, क्या कितना होगा या कहीं और होगा। तो ये सारी चीज़ कल मैं सुबह से अलग अलग इलाकों में जो वोटिंग होगी वो दिखाऊंगा, प्रयागराज और सिराथू भी और आसपास भी, और रात में 9 बजे कुछ पत्रकारों के साथ बात करूंगा जो एक आकलन करने की कोशिश करेंगे, और फिर आगे छठे और 7वें दौर के चुनाव की तरफ। बहरहाल बात करते करते खाने में मज़ा आ रहा है, खाना बहुत टेस्टी है। खाना बहुत टेस्टी है। अच्छा, हमको चुनाव भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या इसमें अच्छा लगा? चोखा बहुत ही अच्छा है और बाटी तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस पर जो ये डाल दिए हैं सत्तू वाला जो बाटी, सत्तू वाला जो बाटी है, हाँ,
बहुत ही टेस्टी है। मैं एक्चुअली इलाहाबाद से हूँ, तो मैं सेकंड टाइम यहाँ पे आया। अच्छा इलाहाबाद से हो, यहीं पढ़ाई की हो? हाँ पढ़ाई की। याद आ गया, भूल ही गया था मैं। हाँ, तो मैं सेकंड टाइम यहाँ रात पे में गायब हो गए थे कि इलाहाबाद में हूँ तो मैं कहीं जा रहा हूँ, मटन वटन कुछ खाने, पता नहीं। तो मैं फिर सबको बताया कि यहीं पे आते हैं, हमने रास्ता भी देखा फिर। अच्छा, पिछली बार हम लोग आए भी थे, तो सर ने कहा कि अरे यहाँ कहाँ ले आए तुम, पता नहीं बाटी जो कैसा मिलता हो। एक्चुअली क्या, पिछली बार जब मैं आया था मैंने कहा कहीं लिट्टी चोखा खाते हैं, ये ले आए यहाँ। बाहर से जब मैंने देखा मुझे लगा ये तो रेस्टोरेंट टाइप का मामला है, लिट्टी चोखा मतलब थोड़ा वो फील आना चाहिए। मैं लौट गया था, सच कह रहे, बाहर से ही लौट गया कि यार रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट में क्या लिट्टी चोखा खिलाएगा, लेकिन अच्छा लगा। सड़क के किनारे मिलने वाले लिट्टी चोखा से महंगा है, कहीं आपको 30 रुपये में लिट्टी चोखा ठेले पे मिल सकता है, 20 में भी, 40 में भी। जाहिर है इतना बड़ा रेस्टोरेंट है, एक बार रेस्टोरेंट की तस्वीर दिखा दीजिए आप। तो जब इतना मेंटेनेंस है, इतने लोग आते हैं, इतनी भीड़ है, बीच में 2 खाट लगी है, इस खाट पर लोग जो इंतज़ार जिन्हें करता है इंतज़ार करते हैं, तो जाहिर है इस तरह से थोड़ा कॉस्ट भी होगा। और चूँकि थोड़ा हम लोग चटोर हो गए 2-3 महीने 4 महीने से घूमते घूमते, मेरा तो वेट बढ़ गया है, मॉर्निंग वॉक करता था वो सब छूट गया है। और ये लोग भी चटोर टाइप के, ये हालांकि कम है, ये ज़्यादा है। हाँ ये ज़्यादा है। हाँ, मटन प्रेमी ज़्यादा हैं सर, मटन बहुत पसंद है। हाँ अरे सर यहाँ बोलते हो गाली खिलवाओगे हमें तुम? बिल्कुल, मैं मटन नहीं खाता, मैं मटन देखा ही नहीं, जब से पैदा हुआ मटन देखा है। सर आपको नहीं बोला, ना हम नहीं मैंने खाते। आपको नहीं बोला, मैंने ये भी मटन मतलब ये सब्जी वाला मटन खाते हैं। हाँ तो दोस्तों अब इस वीडियो को ख़त्म करते हुए 10 मार्च को नतीजे आने हैं। तरह तरह के आकलन कयास अपनी जगह है, लेकिन जनता के मन में क्या है, क्या सोचकर वोट दिया, 4 दौर तक 5वें दौर में देना है, और उसके बाद बाकी 2 दौर का चुनाव। और बनारस में बहुत कुछ होना है, ममता बनर्जी आ रही हैं, मोदी, ममता बनर्जी, योगी, तो वो जो एक बड़ी रणभूमि है वहाँ क्या होता है वो भी देखेंगे। और हमारे जो यहाँ जिन्होंने यहाँ परोसा है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि यार ये भाषण ज़्यादा दे रहे हैं, और वेटिंग में 4 लोग खाट पे बैठ गए आके। तो मैं ख़त्म करता हूँ जल्दी जल्दी और नमस्कार करता हूँ प्रयागराज से। बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत प्रयागराज में आके बिल्कुल डिफरेंट फील होता है। जो पढ़े लिखे आदमी हैं इन जैसे बहुत कहानियाँ हैं, निराला, फ़राक, महादेवी वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, उन लोगों का शहर है। आनंद भवन यहीं है, स्वराज भवन यहीं है, संगम यहीं है, तीर्थराज प्रयाग है, अलग बात है। इलाहाबाद से फैज़ाबाद कर दिया गया, लेकिन मैं आज भी बोलता हूँ कि इलाहाबाद में जो बात है ना वो माफ़ करें, इलाहाबाद से प्रयागराज किया गया। मैं आज भी बोलता हूँ कि इलाहाबाद में जो बात है वो शायद प्रयागराज में आने में वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोगों की ज़ुबान पर चढ़ता है, देखते हैं। तो फ़िलहाल इस वीडियो को ख़त्म करते हैं ताकि जो हमारे सहयोगी कैमरा पर्सन करण है वो जल्दी खा सकें। बात आ गया है तो ठीक है, नमस्कार।